नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन। आप देख रहे हैं खाने का ज्ञान और आज हम बात करने वाले हैं कुकिंग टेक्निक के बारे में। कुकिंग टेक्निक क्या होती है और किस तरीके से उसे बताया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो मुगलई कुजीन होती थी, या हम ये कहें कि मुगलई कुजीन के बाद जो अवधी कुजीन थी, उसमें बहुत सारी ऐसी कुकिंग टेक्निक होती थी जिसका नाम रखा जाता था, जिसके नाम से आज हम उसके बारे में जानते, समझते और पढ़ते हैं। तो उसी में से कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि इस वर्ड का कुकिंग प्रोसेस में क्या मतलब होता है। धुंगार, इसमें क्या होता है कि हम किसी भी सब्जी को या किसी भी तरह के मटन को, रायते को, कबाब को हम क्या कहते हैं, धुआं देते हैं, यानी कि स्मोक देते हैं। पहले की जो रेसिपीज़ होती थी अधिकतर लकड़ी या कोयले की आग पे बनाई जाती थी, लेकिन आज की मॉडर्न किचन में गैस, इंडक्शन, इन सभी चीज़ों का यूज़ करके खाने को बनाया जाता है। सारी कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं उसमें, लेकिन एक बढ़िया स्मोकी फ्लेवर नहीं होता है। उस स्मोकी फ्लेवर को आप अपने घर में किस तरीके से ला सकते हैं, पूरी बात यहाँ पे ये है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि कटोरी या प्याज या पान के पत्ते में मीट, मटन या किसी भी तरह के व्यंजन के बीचों बीच उसे रख के उसमें कोयला रख के फिर उसके ऊपर से घी या कुछ मसाले डाले जाते थे, जिससे कि एक बढ़िया सा स्मोक होता था। ढक्कन को कवर कर दिया जाता था और उसके बाद उसमें एक बहुत ही बढ़िया सा स्मोकी अरोमा आ जाता था। तो ये होता है धुंगार का मतलब। तो अब चलिए जान लेते हैं दम देना किसे कहते हैं। दम देने का प्रोसेस अधिकतर आपने बिरयानी में सुना होगा, लेकिन बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिनमें दम दिया जाता है, जिसमें से कि आप किसी भी तरह का चावल, मीट, सब्जियां या दाल में भी दम दिया जाता है। दम देने का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी रेसिपी जो पूरी तरीके से नहीं पकी है, उसे हम क्या करेंगे कि एक बड़े बर्तन या पतीले में लेंगे और उसे धीमी आंच पे रखेंगे और नीचे उसके मध्यम आंच का कोयला होगा, ढक्कन के ऊपर मध्यम आंच का कोयला होगा, जिससे कि वो बराबर तापमान पे आराम से धीरे धीरे पक सके। इस पूरे प्रोसेस को दम देना कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं गलावट के बारे में। गलावट में क्या होता है कि मीट, किसी भी तरह का मीट, मतलब कि कुछ मीट जो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते थे, उसे जल्दी से जल्दी गलाने के लिए किस चीज़ को डाला जाए जिससे कि उसका कुकिंग टाइम जो है वो काफ़ी कम हो जाए या आधा हो जाए, इसी चीज़ को कहते हैं गलावट। तो गलावट के लिए मैक्सिमम मैक्सिमम कच्चे पपीते का यूज़ किया जाता था। अगर वो नहीं मिलता था तो कलमी शोरे का यूज़ होता था, लेकिन आज के समय में उसका कोई यूज़ नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास कच्चा पपाया है, कच्चा पपीता है, तो उसी का यूज़ कीजिए। तो चलिए जी, अब जान लेते हैं बघार। तो बघार क्या होता है कि जो हम लोग घरों में तड़का देते हैं, जैसे दाल में आपने तड़का दे दिया और किसी सब्जी के ऊपर आपने तड़का दे दिया। मैं अपने दूसरे चैनल सचिन का किचन में बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ बताता हूँ जिसमें कि अलग अलग तरीके से हम लोग बघार देते हैं। कभी मसालों का बघार होता है, कभी नॉर्मल जीरे का बघार होता है, कभी उसमें हो जाता है आपका लाल मिर्च का तड़का या डेगी मिर्च का तड़का। तो ये जो तड़का देने का प्रोसेस है, इसी को कहते हैं बघार। लेकिन इसका एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है कि किसी भी बर्तन को आप लीजिए जिसमें कि आपको तड़के को लगाना है। तो सबसे पहले आप घी या तेल को अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद जब उसमें से धुआं निकलने लगे, उसको आग से हटाइए, उसमें मसाले को डालिए, फिर उसके बाद आप तड़का डालिए। ये इसका प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस जो सारे के सारे हैं, ये मुगलई कुजीन में यूज़ किए जाते थे, अवधी कुजीन में यूज़ किए जाते थे। ऐसे और भी बहुत सारी टेक्निक हैं जिसे मैं आपको कुछ कुछ टाइम पे बताता रहूँगा। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगली ज्ञान वाली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।